हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा श्लोक है वो है दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक। तो हम लोगों ने बीच के 10 श्लोक स्किप कर दिए। पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने दूसरे अध्याय का 30 श्लोक देखा था। आज हम लोग दूसरे अध्याय का 40 श्लोक देख रहे हैं। तो देखिए थीम क्या है, बहुत कुछ चेंज हो गया 10 श्लोकों में। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया। सांख्य योग मतलब आत्मा के बारे में बताया, कैसे आत्मा शरीर से अलग है। 2.30 से लेके 40 के बीच में भगवान ने दो टॉपिक को टच किया। भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करो। पालन करते हो तो स्वर्ग जाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा है, फाइट करो। पालन नहीं करते हो, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी बदनामी होगी। और क्षत्रिय के लिए बदनामी मृत्यु से बढ़कर है। इसलिए तुम युद्ध करो। भगवान ने बहुत से तरीके बताए, बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे तर्क दिए कि अर्जुन युद्ध कर ले। फिर भगवान ने दूसरे अध्याय के 39 श्लोकों में, इसके जो पहला वाला श्लोक है उसमें भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया। तो बुद्धि योग के दो डिवीजन हैं, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। तो इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 40 श्लोक जो हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें बलदेव विद्याभूषण जी ने निष्काम कर्म योग को रखा है और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रपोट में भक्ति योग को रखा है। तो दो अलग अलग एंगल हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बलदेव विद्याभूषण के भी गुरु हैं, उन्होंने भी भक्ति योग रखा है इसमें। तो प्रभुपाद जी ने अपने परपोट में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को फॉलो किए। लेकिन बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल द वर्सेस में श्रील प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण को ही फॉलो करते थे। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो अलग अलग एंगल। तो अब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति विक्रामनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते तत्त्वायो निवेदिते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्र अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। संस्कृत देखिए। न इह अभिक्रम। अभिक्रम मतलब होता है चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो न इह, इस योग में अभिक्रम, इस योग में चलने में नाशो अस्ति, ना नाशो अस्ति। इस योग में अगर आप चल रहे हो तो आपका कोई नाश नहीं हो, कोई नुकसान नहीं है बेसिकली। प्रत्यवायो, प्रत्यवायो मतलब कोई कमी नहीं है। ना विद्यते मतलब इस योग में बलदेव विद्याभूषण के अकॉर्डिंग निष्काम कर्म योग में चलने से और प्रोपा जी के अकॉर्डिंग भक्ति योग में चलने से कोई नुकसान नहीं है और कोई कमी नहीं। स्व अल्पम, अगर आप थोड़ा भी चले हो, अगर आपने थोड़ा भी निष्काम कर्म किया है या थोड़ी भी भक्ति करी है, त्रायते महत्व, आपको वो महान भय से बचा ले, महान खतरे से बचा ले। फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति के मार्ग पे थोड़ा भी चले तो उसमें कोई नाश नहीं है, कोई कमी नहीं है। और बहुत महान भय, बहुत बड़े डेंजर से वो बचा ले। अगर आप थोड़ा भी निष्काम कर्म किए, उसमें कोई नाश नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो आपको महान डेंजर से बचा ले। ठीक। अब इसके प्रपात जी का अनुवाद पढ़ते हैं। इस प्रयास में, कौन से प्रयास में? निष्काम कर्मयोग या भक्ति योग। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही रास, रास मतलब होता है कमी। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, थोड़ी सी भी प्रगति करी, महान भय से रक्षा कर सकती है। विल सेव यू फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डेंजर, एनी टाइप ऑफ फियर। तो अब गीता भूषण टीका देखिए। गीता भूषण टीका में बलदेव विद्याभूषण निष्काम कर्मयोग बता रहे हैं। तो निष्काम कर्मयोग होता क्या है पहले ये समझिए। ये आप लोग, क्योंकि मैं वर्सेस को स्किप कर रहा हूं तो पता नहीं होगा। निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या होता है? आप, एक सेकंड लीजिएगा, नेट की प्रॉब्लम है। आपका नेट चल रहा है?
तो निष्काम कर्मयोग क्या होता है, देखिए, वर्णाश्रम के हिसाब से आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। ब्राह्मण की ड्यूटीज हैं, क्षत्रिय की ड्यूटीज हैं, वैश्य की ड्यूटीज हैं, शूद्र की ड्यूटीज हैं। ठीक, वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग ड्यूटीज होती हैं। मैं अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा हूं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। मैं तो ये समझ, मैं जो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं उससे मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। मैं अपनी ड्यूटी को इसलिए कर रहा हूं कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और मुझे आत्मा का अनुभव हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान ने दूसरे अध्याय के 11 से 30 में अर्जुन को क्या बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछे कि अरे, अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे रियलाइज क्यों नहीं है कि मैं आत्मा हूं? अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे हाँ मैं आत्मा हूं, पर आपको रियलाइज तो नहीं हुआ, आप अनुभव तो नहीं कर रहे कि आप आत्मा हो। तो वो कैसे करें? तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपना ड्यूटी करो और उस ड्यूटी के बदले में कुछ मटेरियल रिजल्ट मत चाहो। तुम उसको निष्काम भावना से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम योर ड्यूटी, इसलिए करो कि मेरा हृदय शुद्ध हो। तुम फल फल के लिए करो, पर भौतिक फल के लिए मत करो, इस फल के लिए करो कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए, तुम्हारे अंदर आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाए, तुम आत्मा के रूप में अपने को अनुभव कर लो, इसलिए तुम अपनी ड्यूटीज को करो। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। मैं कर्म कर रहा हूं, पर उस कर्म के बदले में कुछ मटेरियल बेनिफिट नहीं चाहता। मैं करने के लिए उसको कर रहा हूं ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो। हृदय शुद्ध होने पे मैं ये रियलाइज कर सकूं, एक्सपीरियंस कर सकूं कि मैं आत्मा हूं। तो निष्काम करना। ठीक, अब पढ़ते हैं। अब पढ़ते, ठीक है, कमेंट्री। भगवान इस कर्म योग की प्रशंसा करते हैं जिसको उस भावना से संपादित करना चाहिए जिसका वर्णन यहाँ किया जाएगा। किस भावना से? कि मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा हृदय शुद्ध हो, मुझे आत्मा का अनुभव हो, आत्मज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। ठीक। जो व्यक्ति इस इह निष्काम कर्मयोग का अभ्यास पूर्वोक्त श्रुति वाक्य के अनुसार प्रारंभ करता है, जो कि शास्त्रों में मेंशन है, अभिक्रम, उसको फल देने में इस योग की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ये बहुत सुंदर बात। अगर आप इसको भक्ति से मैप करो, आप भक्ति का कुछ भी कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो तो आप भगवान के धाम जाओगे ही, गारंटी। गारंटी है बस। श्री प्रभुपाद जी बोलते थे जो भी डिवोशनल सर्विस कर रहा है उसका परफेक्शन गारंटीड है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है बलदेव विद्याभूषण कि कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है, तो निष्काम कर्मयोग जब कर रहा है तो वो जो निष्काम कर्मयोग जो करना है, जो कर रहा है उसमें ही ये पोटेंसी है कि वो उसको फल देगी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति, किसी को जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस व्यक्ति का लक्षण क्या होता है कि उसको मीठी चीज कड़वी लगती है। तो जैसे वो जितनी मात्रा में मीठा खा रहा है उतनी मात्रा में उसका जॉन्डिस खत्म हो रहा है। जॉन्डिस खत्म कैसे होता है? मीठा खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, उसको मीठे का टेस्ट आ जाएगा। तो जितनी मात्रा में वो मीठा खा रहा है उतनी मात्रा में जॉन्डिस कम हो रहा है। तो वैसे ही जितनी मात्रा में कोई निष्काम कर्मयोग कर रहा है उतनी मात्रा में उसको रिजल्ट मिलना ही है। जैसे हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोले तो हमारा प्योरिफिकेशन होना ही है। जैसे अगर आपने आग में उंगली डाली है तो उसको जलाना ही है, उस आग में वो शक्ति जलाने की। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान हो चाहे नहीं हो, आपने उंगली आग में डाली है और आग के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आपकी उंगली को जला के रखे। तो वैसे ही निष्काम कर्म में पावर है कि अगर आप निष्काम कर्म करना शुरू करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही है। और रिजल्ट क्या है निष्काम कर्म का? हृदय का प्योरिफिकेशन। तो योग की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, मतलब जितनी मात्रा में आपने निष्काम कर्म योग किया है उतनी मात्रा में आपका हृदय शुद्ध हुआ ही है। ठीक है? ये मतलब है विक्रम। जितना स्टेप आप चले हो उतना स्टेप फिक्स हो चुका है।
ये कहने का मतलब। ठीक। अब इसी को समझा रहे हैं शास्त्र का एक श्लोक से। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण होता है वो वेद के पाठ से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। मतलब अपने जो उसके ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, उसको करने से वो भगवान को प्राप्त करता है। ठीक। तो इसका अर्थ यह है, इसका मतलब अभिक्रम का जो इसका अर्थ यह है कि प्रक्रिया शुरू होने पर और पूर्ण ना होने पर भी परिणाम की कमी नहीं होती। इतना सुंदर है। प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है पर प्रोसेस शुरू हो गया है, फिर भी रिजल्ट आपको मिलेगा। कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट? प्रोसेस पूरा नहीं है फिर भी रिजल्ट मिल रहा है, बस केवल शुरू हुआ है। यहाँ पे कभी ऐसा देखा है आपने? जैसे आप सिंपल समझिए, मैं 10th क्लास में एंटर ही किया और दो ही महीने पढ़ा, मैं 10th पास हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब परिणाम में कमी नहीं आई। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जितने मात्रा में, जितने लेवल में आपने जो किया है उसका रिजल्ट आपका फिक्स हो गया। जैसे अगर आपका हृदय 100% गंदा है, आपने निष्काम कर्मयोग किया और निष्काम कर्मयोग करने से आपका 10% हृदय या हार्ट प्योरीफाई हो गया, तो वो 10% प्योरीफाई हो ही गया, चाहे आप निष्काम कर्म छोड़ दो। आप समझे? मतलब आप जैसे गाड़ी से आगे बढ़े, तो गाड़ी से आगे बढ़े तो यू टर्न नहीं है आप, जितना बढ़े भी उतना बढ़ ही गए। इसीलिए हमें भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कि भक्ति, गोपाल जी बोलते हैं कि भक्ति के 9 अंग हैं। अगर आप किसी भी एक अंग, किसी भी वन लिम्ब ऑफ भक्ति से जुड़े रहते हो, तो वो लिम्ब इज द फॉरवर्ड मार्च टुवर्ड्स कृष्णा। जैसे मैं अभी आपको गीता पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं जितने जितने घंटे गीता बोलूंगा उतना मैं कृष्ण तक पहुंच गया, फिक्स हो गया। जबरदस्त है ना? अगर मैंने 5 मिनट भी गीता पढ़ी तो मैं काफी कृष्ण के करीब पहुंच गया। और वो 5 मिनट मेरा फिक्स हो गया कि मैं कृष्ण के इतने करीब पहुंच गया, तो फिर पहुंच ही गया, वापस है ही नहीं कुछ चक्कर। अगर आप 2 घंटे नाम जब किए सुबह सुबह, तो 2 घंटे में जितना आप कृष्ण के आगे बढ़, कृष्ण के पास पहुंच गए, फिर वो पहुंच ही गए। उसके पीछे वाला सवाल, पीछे आने का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता भाई साहब, है ही नहीं। ऑलवेज फॉरवर्ड मार्च टुवर्ड्स कृष्ण। जैसे गाड़ी से आप आगे गए तो यूटर्न यूटर्न ले ही नहीं सकते, फिर आप वो वहां रहना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर निष्काम कर्मयोग किया आपने, तो जो उसका रिजल्ट है वो फिक्स हो जाता है, जितना आपने किया। इस योग में, मतलब निष्काम कर्मयोग में, मंत्रों के गलत उच्चारण या अन्य किसी त्रुटि से कोई विपरीत परिणाम नहीं होता। अरे बोल ये आ गया। मैं फिर रिपीट करता हूँ। इस योग में, निष्काम कर्मयोग में, मंत्रों के गलत उच्चारण या अन्य किसी त्रुटि से कोई विपरीत परिणाम नहीं होते हैं, प्रत्यवाय। मतलब कहने का मतलब, जैसे जैसे हम लोग कर्म कांड करते हैं, तो कर्म कांड में क्या है, मंत्रों को सही पढ़ना होता है, घी लाओ, ये लाओ, सामग्री लाओ, ये हवन करो, ये करो, प्राण भग। अगर कुछ भी गलती हो गई तो रिजल्ट नहीं मिलता है। पर ऐसा निष्काम कर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की ओर लक्षित होने के कारण और भगवान नाम का उच्चारण ओम तत्सत होने के कारण सारी त्रुटियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम निष्काम कर्मयोग भगवान के लिए कर रहे हैं, इसीलिए कोई नुकसान नहीं। देखिए, अगर आप कोई भी चीज अपने लिए करते हो, दिक्कत है ना। अगर आप कर्म कांड भी कर रहे हो पुत्र पाने के लिए, तो आप ये करोगे, हवन वगैरह कराओगे, हल्की सी मिस्टेक हो गई, मान लो पुत्र नहीं पुत्री हो गई, जो गड़बड़ हो गया मान लो। लेकिन जब आप भगवान के लिए करते हो, सब परफेक्ट है। जहां भगवान का नाम आया, भगवान मोटिव में आए, भगवान आपके इंटेंशन में आए, सब ठीक है। कोई त्रुटि है ही नहीं, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, तो उनसे जुड़ा हुआ प्रोसेस भी परफेक्ट है।
क्या समझे? भगवान परफेक्ट है, भगवान में कोई कमी नहीं है, तो उनसे जुड़ा हुआ प्रोसेस भी परफेक्ट है। तो इसमें कोई कमी है ही नहीं, कोई नुकसान है ही नहीं प्रत्यवाय। ठीक है? निष्काम कर्म योग के रूप में संपादित और भगवान को अर्पित इस धर्म के थोड़े से अनुष्ठान से भी अनुष्ठाता संसार रूपी महान भय महतो भयास से बच जाता है, त्रायते। मतलब अगर आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हो, निष्काम कर्मयोग हम करते क्यों हैं? अपने लिए नहीं चाहते कुछ। निष्काम कर्मयोग करने का मतलब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये कर्तव्य मुझे करना है, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा हृदय शुद्ध हो, मुझे आत्मा का अनुभव हो, और तब मैं भगवान से जुड़ सकूं। इसलिए हम निष्काम कर्म करते हैं। तो क्योंकि ये मेरा जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान को अर्पित है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो इस इंटेंशन से कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे भोग नहीं चाहिए। कि इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप भक्ति भी करो ना, भक्ति कर भक्ति करो भगवान के लिए, भक्ति अपने लिए मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भक्ति से आप भोग मत मांगो कि बस मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्यार मिल जाए। नहीं, ये तो भक्ति को बेचना हो गया। जैसे सिंपल, आपके घर में चूहा है, वैसे मान के चले आपके घर में चूहा है, आप चूहे को मारने के लिए क्या शेर को लेके आओ? बताओ। अगर आप चूहे को मारने के लिए शेर को लेके आते हो तो ये शेर की बदनामी है कि नहीं? बिल्कुल है। शेर कहेगा मैं चूहे मारने के लिए तो बिल्ली ले आते, मुझे काहे लाए? तो वैसे ही भक्ति आपको कितना महान फल दे सकती है, और उसको आप एक तुच्छ चीज के लिए यूज करोगे, तो ये भक्ति के प्रति अपराध है कि नहीं? तो भक्ति को हमें कभी भी भौतिक भोग के लिए नहीं करना है, इसलिए निष्काम कर्म के में इस निष्काम कर्मों के में बिना भौतिक इच्छा के करना चाहिए, अपना हृदय शुद्ध करने के लिए। तो कैसे महान भय से रक्षा होती है इसको भगवान बताएंगे। देखिए, भगवान बाद में कहेंगे कि पार्थ नैवेह नामुत्रा, भगवान ने कहा हे प्रतापपुत्र, कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भगवान अर्जुन पूछता है कृष्ण को कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, उससे भक्ति पूरी नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जिसने भी भक्ति थोड़ी सी भी की है, तो उसका विनाश नहीं हो सकता, उसका कल्याण ही है। या तो वो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नीचे गिर के किसी वैष्णव या किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। उसका नाश नहीं हो सकता। हल्की सी भक्ति जिसने एक बार भी कृष्ण बोला है, उसका कभी कल्याण, उसका कभी नुकसान तो हो ही नहीं सकता, कल्याण ही कल्याण। बहुत ही सुंदर बात है। अब देखिए, भगवान जब बोल रहे हैं कि उसका नुकसान नहीं है, कल्याण ही कल्याण है, तो भगवान के ऊपर कोई है? नहीं है। जब भगवान बोल रहे हैं तो हमें बिल्कुल पूरी तरीके से निष्ठा रख के स्वीकार करना चाहिए। सिंपल है, भगवान के ऊपर कोई है ही नहीं। जब भगवान ने बोल दिया कि जो भक्ति कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं है, तो मतलब नुकसान नहीं है। भगवान से बढ़ के कौन है बताओ भाई? कोई नहीं। ठीक है? तो हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। ठीक है? मतलब जो भी निष्काम कर्म कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं। सकाम कर्म, गरीब, सकाम कर्म तभी फलीभूत होते हैं जब उनका संपादन सभी अंगों के उपसंहार के साथ किया जाए। कहने का मतलब क्या है? जब हम सकाम कर्म कांड करते हैं, कौन है? मैं प्रभु। तो बेसिकली जब हम सकाम कर्म कांड करते हैं, तो जब कर्म कांड में जब हम सारे अंगों का, या जब उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो तभी फल आएगा, तभी उसमें रिजल्ट आएगा। और निष्काम कर्म में अगर कोई त्रुटि है भी तो कोई नुकसान नहीं। इच्छा के परिणाम के साथ निष्पादित कर्तव्यों का परिणाम केवल तभी होता है जब सभी समारोह के साथ निष्कर्ष पर अमल किया जाता है। बेसिकली अगर आप अपनी इच्छा के लिए कुछ करते हो, तो उसमें सब कुछ सही रहेगा तभी फल आएगा, वरना फल नहीं आएगा।
परंतु अगर कुछ तत्व जैसे मंत्र दोषपूर्ण या अनुपस्थित हैं तो इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। और अगर कोई मंत्र में हल्का सा भी त्रुटि हो गई, अगर मंत्र हल्का सा भी उल्टा हो गया तो रिजल्ट उल्टा आ जाता है। तो काम करना, ठीक है, लेकिन निष्काम कर्म में ऐसा नहीं। परंतु निष्काम भावना से किए गए कर्म जिन्हें यथा सामर्थ्य संपादित किया गया हो परंतु पूर्ण नहीं किया गया हो या कोई अंग अनुपस्थित हो तो वह ज्ञान में स्थिरता के परिणाम को देते ही हैं। बहुत सुंदर। लेकिन निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, या तो मैं हृदय शुद्ध होने के लिए कर रहा हूँ या भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तो जब आप इस प्रकार से कर्म करते हो, भले ही उसमें कोई त्रुटि हो जाए, आप कुछ ना कुछ गलती कर दो, लेकिन फिर भी जो आपको रिजल्ट है वो मिलना ही है। और निष्काम कर्मयोग का रिजल्ट है ज्ञान। अगर आप निष्काम कर्मयोग करते हो तो आपको ज्ञान हो जाता है। यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। तो जितनी मात्रा में, जितने लेवल में, जितने ग्रेडेशन में आप निष्काम कर्मयोग करोगे, उतने ग्रेडेशन में आपका रियलाइजेशन ये बढ़ेगा कि आप शरीर नहीं हो। और तब आप उस ज्ञान में स्थिर हो जाओ। क्या आपको लगता है कि अगर हम इसमें रियलाइज हो गया हमें कि हम आत्मा है तो बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाएगी? अगर हमें पता चल गया कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। प्यार किसको मिलता है? आत्मा को। नंबर किसको मिलते हैं? ग्रेड्स किस? शरीर को, आत्मा को नहीं। डिग्री किसको मिलती है? नौकरी किसको मिलती है? शरीर को, आत्मा को नहीं। तो जब हमें रियलाइज हो जाएगा कि हम आत्मा है तो हम उस ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वेरी वंडरफुल। तो वही कह रहे हैं कि के अनुसार व्याख्या करें, बहुत सुंदर अच्छी बात बताएगी वही होगी, कर्म से पहले अपने को ही कृष्ण को समर्पित करना। कृष्ण में आपका दास हूं, आपकी सेवा के लिए तो ज्ञान में स्थिर हो जाता है। ठीक। और क्योंकि प्रक्रिया का लक्ष्य आत्मा होता है, मतलब बेसिकली उसको आत्मज्ञान चाहिए होता है, उसके लिए वो निष्काम कर्म करता है। और इसमें भगवान का नाम उच्चारण होता है, इसलिए उसमें कोई पाप नहीं होता। तो निष्काम कर्म अगर आप कर रहे हो, दो चीजें हो रही है। एक तो आप बिना किसी भौतिक भौतिक फल के लिए कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका हृदय शुद्ध हो और आत्मज्ञान आपके हृदय में आए। और निष्काम कर्मयोग में भी थोड़ा बहुत भगवान के नाम का उच्चारण होता है, तो वैसे ही वो ऑस्पिशियस होती है। तो बेसिकली बलदेव विद्याभूषण निष्काम कर्मयोग के लिए हैं, और प्रभुपाद जी का परपट पूरा भक्ति के ऊपर। तो हम लोग प्रभुपाद जी का परपट परपट पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी का परपट। प्रभुपाद जी की पहली लाइन जबरदस्त। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म, या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। वॉट कृष्णा लाइक्स, ये महत्वपूर्ण। वॉट आई लाइक डज नॉट मैटर। कृष्ण क्या बोलते हैं? मेरे बारे में बोलो। और हम क्या करते हैं? जो हमें अच्छा लगता है वो बोलते हैं। वी शुड रिकॉग्नाइज, वी शुड थिंक कृष्णा विल बी प्लीज्ड बाय इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो तुम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलोगे और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सुनोगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, और थोड़ी सी भी प्रीति है, ये नहीं बहुत प्रीति है, थोड़ी सी भी प्रीति है, तुम कृष्ण के अलावा कुछ बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं। और हम कृष्ण के अलावा ही बोलते हैं और कृष्ण के अलावा ही सुनते हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, या हम भक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत जबरदस्त लाइन प्रभुपाद जी की है। अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हो, दैट इज द डिवाइन गुण। ये दिव्य गुण है कर्म करना, इट्स ट्रांसेंडेंटल। क्या सीख रहे हैं हम? अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही करना है। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती।
और ना कभी इस आरंभ का विनाश होता। मतलब अगर आप केवल कृष्ण के लिए ही काम कर रहे हो और कृष्ण के लिए ही काम करने का भी आप प्रयास ही किए हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और उसमें कोई बाधा नहीं। मतलब उसको कोई चेक नहीं कर सकता, चेक मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता। जैसे रूपा जाके बताएंगे इस परपोर्ट कि जैसे अगर आप मान लीजिए आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास में होते हुए मान लीजिए आपका ऐसा है कि 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट है, ठीक। और अगर आप दो में फेल होते हो तो आप पास हो जाओगे, नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। 3 में फेल हो गए तो आप फेल हो गए क्लास में। तो अगर मान लीजिए आप 11th क्लास में हो और 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपको पूरा 11 दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा 11th में आप इतना तो पढ़ ही लिए हो, अब से आगे शुरू करेंगे ना। जब तक आप रिजल्ट पूरा नहीं लेके आओगे, आपको प्रोसेस दोबारा शुरू करना होगा मटेरियल लेवल पे। लेकिन अगर आप भक्ति में हल्का सा भी कृष्ण के लिए कुछ किए हो, तो उतना कृष्ण हमेशा याद रखें, कभी लॉस्ट होता ही नहीं। है ना जबरदस्त चीज। अगर आपने 16 माला किया है एक बार भी, से आप 50 साल जिए और 50 साल में केवल एक बार 16 माला किए, तो कृष्ण हमेशा याद रखेंगे इसने मेरे लिए 16 माला करी। अगला जब आप करेंगे तो 17वीं माला से ही शुरू हो। जबरदस्त। कोई बात मतलब कोई नुकसान है ही नहीं, आप समझिए प्लीज। फिक्स डिपॉजिट है, वो फिक्स हो गया उतना, तो आपका मतलब हो ही गया। चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उतना तो जो आपने किया है वो तो मतलब कृष्ण के पास लिख गया है उनकी नोटबुक में। अगर आप मेटीरियली कुछ भी देखो, आप खूब पैसा कमाओ, बंगला बना लो, शादी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ के जाना है और अगली बार जीरो से शुरू करना है। फिर आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जितना आपने किया है वो आपके साथ ही जाएगा, मृत्यु तक का उसको हटा नहीं सकता। अब इतना ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद भी कोई ऐसा होगा जो कृष्ण के लिए कर्म नहीं करना चाहेगा? भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। अगर आप कोई भौतिक स्तर पर, मैंने बताया कि अगर आपको 11th क्लास को मतलब आप शायद में पास होंगे तभी पास होंगे। मतलब बेसिकली अगर आप कोई भी भौतिक कर्म कर रहे हो जो अगर उसको आप 100% पूरा करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप जॉब करते हो, कोई जॉब करता है, तो अगर वो 30, अगर उसको एक महीने की सैलरी मिलनी है तो उसको 30 दिन या जितना भी दिन असाइन है जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, कट जाएगा। किंतु कृष्ण भावना में जो प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। मतलब जितना आपने किया है भले पूरा ना किया हो, लेकिन जितना किया है उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। ये समझिए कितना सुंदर है। अगर आप किसी भी कारणवश आपसे कुछ छूट भी जाता है, तो जितना आपने किया है उतना उतना उतने का रिजल्ट मिलना है और दोबारा उसी उसी के आगे शुरू होना है। अतः ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो, तो उसका स्थायी फल होता है, तो रिजल्ट आपको मिलना ही। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ, 2% से। किंतु भौतिक कर्म जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो, तब तक कोई लाभ नहीं। अगर आपको बॉस ने कोई टारगेट दिया और अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फेल हो गया। लेकिन जितना आपने कृष्ण के लिए किया है, तो कृष्ण ऐसे मास्टर हैं कि देखते हैं कि इसने अच्छा इसने मेरे लिए इतना किया है, इतना ही बहुत कर लिया। एक अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अजामिल हैज डन फ्यू परसेंटेज, बट कृष्णा गिव्स हिम 100% रिजल्ट। कोई ऐसा स्वामी है, कोई ऐसा मास्टर है आप कि आप उसका 5% काम करो और आपको पूरा बेनिफिट दे? है ही नहीं।
अब इसी संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। ये गाने बहुत अच्छा लगता है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम् अभूतमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्र अभूतमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। संस्कृत देखिए। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, कोई व्यक्ति है जिसने अपना स्वधर्म छोड़ दिया, जिसने अपने वर्णाश्रम की ड्यूटी छोड़ के केवल भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। और ऐसा व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति से फॉल डाउन भी हो जाता है तो यत्र का अभद्रम, उसका नुकसान क्या हुआ? समझिए, कोई व्यक्ति है जिसने अपने वर्णाश्रम की ड्यूटी को सब छोड़ दिया और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया और वो भक्ति से फॉल डाउन भी हो गया, उसका नुकसान क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन को वार्थ आप तो भजता सुधर्म था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपने सारे सुधर्मों का पालन ठीक ठीक किया पर भगवान की भक्ति नहीं किया, उसको फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या सुंदर श्लोक है। सारे स्वधर्म को छोड़ा, भगवान की भक्ति को पकड़ा, भक्ति पूरी नहीं किया, फॉल डाउन हो गया, तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। और किसी ने अपना सारा स्वधर्म किया पर भक्ति करी ही नहीं, तो फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं मिला। ये बहुत सुंदर। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना में कम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि? कोई नुकसान नहीं। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियंस, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? प्रभा जी ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीव का प्राण है कृष्ण भक्ति। समझिए कितना सुंदर है। जैसे अगर इस शरीर से सोल निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। वैसे ही जीव आत्मा अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करा तो जीव की वैल्यू ही नहीं है कुछ। जीव आत्मा का प्राण है कृष्ण भक्ति। तो अगर आपने सब कुछ पाया और अपने प्राण ही खो दिए, क्या वैल्यू है? क्या? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावन तक ले जाते हैं। मतलब मृत्यु भी छीन नहीं सकती उसके फल को। कम से कम इतना तो सुनिश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। इतना सुंदर। अगर आपने हल्का सा भी भक्ति करी, अगर आपने एक बार भी कृष्ण बोला है, आपका मनुष्य शरीर पक्का। अगर आपने एक बार भी प्रसादम खाया है, आप मनुष्य बनोगे, कम से कम जानवर नहीं बनोगे। इसीलिए हमारा ड्यूटी है कि लोगों को कृष्ण नाम बोलने की सुविधा दें। हमारी ड्यूटी है कि लोगों को प्रसादम खिलाएं। हमारी ड्यूटी है लोगों को गीता पढ़ाएं। हमारी ड्यूटी है उनको मंदिर लेके आए। ठीक है। हो जाएगा। हाँ। हाँ। मनुष्य कैसे प्राप्त हो सकेगा? जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है। मनुष्य जीवन में ही आदमी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। तो अगर कोई किसी को प्रसाद खिलाया और वो मनुष्य बन भी गया तो आगे फिर वो भक्ति करेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार का यही अनुपम गुण। कौन सा गुण है? कि जितना भी किया है उसका रिजल्ट पक्का मिलना है और रिजल्ट परमानेंट है। जितना आप कर लिए उसके आगे से ही शुरू होना है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भक्ति बहुत उत्साह के साथ करनी चाहिए। अगर मेरा फॉल डाउन हो भी गया तो नुकसान काहे का? समझ रहे हो आप तो खुशी खुशी ये मनाओ कि मैं भक्ति में आया। भक्ति में टिका नहीं टिका उसका दुख मत बनाओ। भक्ति में मैं आया से खुशी मनाओ। क्या? हम लोग अब कल किसी और श्लोक पे में चर्चा करेंगे।
श्रील प्रभुपाद की जय।